हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है रिलेशनल डेटा मॉडल। इसमें हमने कल पढ़ा था कि कंसेप्चुअल डेटा मॉडल को जब रिलेशनल डेटा मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो उतनी ही टेबल्स बनती हैं जितने ऑब्जेक्ट सेट तथा एग्रीगेट ऑब्जेक्ट सेट्स होते हैं। तो उसी नियम को फॉलो करते हुए यहाँ जो रिलेशनल डेटा मॉडल बना है कंस्ट्रक्शन कंपनी का, उसमें 4 टेबल्स डिजाइन हुई हैं। पहली है वर्कर, दूसरी असाइनमेंट, तीसरी बिल्डिंग और चौथी है स्किल, जिसमें से असाइनमेंट टेबल जो है वो एग्रीगेट ऑब्जेक्ट सेट से बनी है, जिसमें रिलेशनशिप थी इज असाइन टू, जो वर्कर और बिल्डिंग के बीच में थी। एट्रीब्यूट्स शामिल होने के नियम क्या होंगे, मींस कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो वर्कर के कॉलम्स बनेंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और सभी टेबल्स में, सभी रिलेशंस में, टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं, कितने एट्रीब्यूट्स कॉलम्स के रूप में आएंगे, इस पे हमने कल बात की थी। अब इसके आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि रिलेशनल डेटा मॉडल में नल वैल्यू से क्या तात्पर्य है। जब किसी कॉलम हेडिंग की, मींस एट्रीब्यूट की वैल्यू अननोन होती है, मींस वैल्यू का पता नहीं होता है, अननोन वैल्यू के केस में वो वैल्यू क्या कहलाती है, नल वैल्यू कहलाती है। देखिए डेफिनेशन में लिखा है, यदि किसी रिलेशन के किसी टपल में एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू संभव नहीं है, टपल मतलब रो, पंक्ति, एक और नया शब्द रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन टेबल को कहते हैं, मींस टेबल का दूसरा नाम होता है रिलेशन। अब टेबल किससे बनती है, रो और कॉलम्स से। तो कॉलम्स तो एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स कहलाते हैं, और जो रोज होती हैं उनको टपल भी बोलते हैं। तो रो का दूसरा नाम क्या है, टपल। ठीक है, तो यदि एक टपल की सभी वैल्यूज मालूम है तो इसका मतलब उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है। और यदि एक टपल के किसी एक सिंगल कॉलम की वैल्यू मालूम नहीं है, अननोन है वो वैल्यू, तो उसको क्या बोला जाता है, नल वैल्यू बोला जाता है। यदि किसी रिलेशन के किसी टपल में एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू संभव नहीं है तो एट्रीब्यूट की वैल्यू को नल वैल्यू के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। नल वैल्यू से तात्पर्य ब्लैंक या जीरो नहीं होता, इसका तात्पर्य अननोन या इनएप्लीकेबल होता है, या तो वो चीज वहां लागू नहीं है या फिर वो हमको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए इस वर्कर टेबल में हमें किसी वर्कर के स्किल के बारे में मालूम नहीं है या फिर आवरली रेट के बारे में यदि मालूम नहीं है तो हम वहां नल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि वो वर्कर की आवरली रेट 0 है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका क्या मीनिंग है कि उस वर्कर की आवरली रेट अननोन है, उसके बारे में पता नहीं है, तो इसे बोलते हैं नल वैल्यू, जिसे बाद में भरा जा सकता है। फिर अगला टॉपिक आता है की। अभी जब मैं कल आपको समझा रही थी तो मैंने कई बार प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे। की का मतलब क्या होता है, किसी रिलेशन में यदि कोई एट्रीब्यूट रिलेशन के टपल को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है तो वो क्या कहलाती है, की कहलाती है या सुपर की कहलाती है। उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए ये वर्कर टेबल है, इसमें वर्कर आईडी कॉमा नेम का जो कॉम्बिनेशन है ये इस रिलेशन की हो सकती है या सुपर की हो सकती है। सुपर की से तात्पर्य क्या है, उस रिलेशन के किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का कलेक्शन क्या कहलाता है, सुपर की कहलाता है। जैसे वर्कर आईडी कॉमा नेम, तो आप देखिए जरा, किसी भी टपल को उठा के देख लीजिए, वर्कर आईडी और नेम का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी जगह रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये वर्कर आईडी नेम का कॉम्बिनेशन इस पूरी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है।
1235 वर्कर आईडी एम फराडे नेम वाला जो रो है वो एक ही बार आया है, देख सकते हैं आप। तो ये सुपर की हुई। अब दूसरा आता है शब्द प्राइमरी की। तो सुपर की का वो सबसे छोटा सेट जो रो को या टपल को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करे वो क्या कहलाता है? प्राइमरी की कहलाता है। तो मान लीजिए वर्कर आईडी कॉमा नेम में से हम नेम को हटा दें, तब भी तो वर्कर आईडी अपने आप में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1235 वर्कर आईडी वाली रो, ऐसा हम बोले तो 1235 वर्कर आईडी कहीं रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब एक ही रो या टपल 1235 से संबंधित है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि वर्कर आईडी इसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। तो वर्कर आईडी क्या है? वर्कर रिलेशन की प्राइमरी की है। इस केस में ये चीज नेम भी हो सकती है, लेकिन नेम दो एम्प्लॉइज का एक जैसा हो सकता है, परंतु उनका वर्कर आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसलिए वर्कर आईडी क्या है? एक यूनिक की है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी की बोलेंगे। अब इसके बाद अगला शब्द आता है फॉरेन की। तो दो रिलेशंस को जोड़ने वाली की क्या कहलाती है? जो रिलेशन जुड़ रहा है, जिससे जुड़ रहा है, उसको फॉरेन की बोला जाता है। उदाहरण समझिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि एम फराडे का बोनस रेट क्या है? क्वेश्चन सुन लिया सबने? वर्कर एम फराडे का बोनस रेट क्या है? तो इस चीज को कैसे करेंगे? एम फराडे का टपल देखना शुरू किया, इस टपल में इसका स्किल आया इलेक्ट्रिक। अब हमसे बोनस रेट पूछा गया है ना, तो स्किल टेबल में मिलेगा बोनस रेट। तो हम स्किल टेबल पे जाएंगे, हम या कंप्यूटर। अब क्या करेंगे? स्किल टाइप इलेक्ट्रिक के लिए बोनस रेट देखेंगे। तो ये क्या है? 3.50। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि एम फराडे का बोनस रेट 3.50 है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि वर्कर को स्किल रिलेशन से जोड़ने वाली की कौन सी है? स्किल टाइप। वर्कर स्किल रिलेशन से कैसे जुड़ा है? स्किल की प्राइमरी की मदद से, और वो प्राइमरी की क्या है? स्किल टाइप। इसका मतलब किसी एक रिलेशन की प्राइमरी की यदि किसी दूसरे रिलेशन को उससे जोड़ने का काम करती है तो वो क्या कहलाती है? दूसरे रिलेशन के लिए फॉरेन की कहलाती है। तो वर्कर रिलेशन के लिए स्किल टाइप क्या है? फॉरेन की है। कौन से रिलेशन को जोड़ने के लिए? स्किल रिलेशन को जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा था कि वर्कर और स्किल में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप कौन सी है? हैज स्किल। इसलिए वर्कर टेबल में हमने स्किल टाइप वाला एट्रीब्यूट जोड़ा है। तो इस तरीके से स्किल टाइप यहाँ पे फॉरेन की हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे एक सुपरवाइजर आईडी भी दिया हुआ है, ये भी फॉरेन की है, लेकिन सुपरवाइजर आईडी का एक्चुअल नेम क्या है? वर्कर आईडी। ये भी प्राइमरी की है, सॉरी ये भी फॉरेन की है जो वर्कर को वर्कर से ही जोड़ती है। क्यों? क्योंकि ये रिकर्सिव रिलेशनशिप है, वर्कर वर्कर से जुड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1235 का जो वर्कर है उसके सुपरवाइजर का नाम क्या है? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। 1235 का जो वर्कर है उसके सुपरवाइजर का नाम क्या है? तो इस केस में आप आंसर कैसे ढूंढेंगे? 1235 वर्कर का सुपरवाइजर आईडी देखेंगे, वो होगा 1311। सुपरवाइजर आईडी का दूसरा नाम वर्कर आईडी है, ये एक फॉरेन की है। तो आप क्या करेंगे? जिस रिलेशन से इसको जोड़ रही है वो फॉरेन की, वहां जाएंगे और 1311 का नाम देखेंगे। तो ये इसी को इसी से जोड़ रही है ना, तो यहाँ आए आप 1311 में, आपको नाम मिल गया सी कोलम। तो आंसर क्या मिला कि एम फराडे का
जो सुपरवाइजर है उसका नाम है सी कॉलम। ठीक है, इस प्रकार फॉरेन की दो रिलेशंस को जोड़ने का काम करती है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको नल वैल्यू समझाया और कीज के बारे में बताया। कीज में सुपर की क्या होती है, सुपर की का मिनिमल सेट क्या कहलाता है, प्राइमरी की कहलाता है, और इसके बाद कैंडिडेट्स कीज के बारे में कल बताते हुए अभी मैंने आपको फॉरेन कीज के बारे में भी बताया। शॉर्ट में अगर बात करें कि कैंडिडेट्स कीज वो सभी कीज होती है जो प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी रखती है, तो वो सभी कैंडिडेट की होती है। उनमें से किसी एक को फिर प्राइमरी की के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। तो आज ये की का टॉपिक खत्म हुआ। कल हम बात करेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।